स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है? जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है। और ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में पूरे पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज अपने से दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। तो बात ये होती है कोई चीज कितने फोर्सेस से उसको खींच रही है। जो ये फोर्स है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो खींच रही है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम खींचते तो है लेकिन वो हमारे पास आती नहीं है। जैसे अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था, आपके सामने ही आपका सेलफोन पड़ा, आप उसके सामने बैठे हैं, जब ग्रेविटेशन फोर्स आपका और आपके सेलफोन में है, ठीक है, तो आपका सेलफोन या आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाना चाहिए अभी तक, या किसी चीज को एक के पास आ जाना चाहिए। या तो फोन आपके पास आ जाए या आप फोन के पास चले जाओ। अब बात ये है कि दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला कि देयर शुड बी सम फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट कर सके कोई चीज हमारे ऊपर हमारे पास आएगी या नहीं आएगी, या कितनी आएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलता है? तो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड करता है उनकी मासेस के ऊपर। ठीक है। मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो आपका जो मास है उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है जिस जिसके बीच में लग रहा है, डिपेंड करता है कितना ज्यादा मास है। अगर आप अर्थ का मास देखो, हम बोलते हैं कि देख भाई हमारे पास फोन तो नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ जो है वो हर एक चीज को खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? क्योंकि अर्थ के पास जो अर्थ का मास है दैट इज टू हाई। ठीक है। अगर आप सिंगल ड्रॉप भी देते हो, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर की मास को मल्टीप्लाई करते हो तो मास ऑफ अर्थ दैट इज टू हाई। इसीलिए अर्थ देखोगे तो डायरेक्टली अप्रोच है ना मास फोर्स के। इसीलिए जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। ग्रेविटेशन फोर्स इज टू हाई ऑन अर्थ। ठीक है। मतलब मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ से बाहर जुपिटर है। जितना ज्यादा मास होगा किसी भी प्लेनेट का, जितना बड़ा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होगी। जैसे आप लोगों ने हिल क्लाइंब रेसर खेली है कभी गेम? बोलो हम सर पबजी खेलने वाले लोग। यस सर, यस खेलिए। सर। यस सर, खेलिए। अरे उसमें सर मैं लेजेंडरी तक पहुंच गया था। नहीं, सर मैं लेजेंडरी भी नहीं बहुत जाना। आगे था। अरे वाह भाई वाह, इतना आगे मत जाओ कि दुनिया बोले फिर और आगे चल बेटा। हमें बस उतना आगे जाना है जिसमें मून वाला लेवल आता है। याद है किसी को मून लेवल पे? यस सर। तो यस मून सर। लेवल में क्या होता है ना, हम एक बारी हिल पे चढ़ते थे, उसके बाद रोटेट 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 यस रोटेट सर। यस सर। रोटेट नीचे नहीं आते थे। अब अर्थ पे यस हाईवे पे सर। चल रहे होते थे, ऊपर जाते थे फटाफट नीचे, ऊपर जाते थे फटाफट नीचे। अरे भैया ये क्या हिसाब किताब है? ये गेम पागलों ने बनाई है क्या? अरे नहीं, सियाने लोगों ने बनाई है। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए जो बॉडी है वो इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाती उस कार के ऊपर जितनी जल्दी नीचे आ जाए। ठीक है। हिल क्लाइंब रेसिंग पे मून वाला जो था उसमें आप देखते हैं हमारी जो हम मरते थे किस वजह से मरते थे या गेम ओवर होती थी, कि हमें पेट्रोल नहीं मिलता था। और पेट्रोल तो भैया नीचे मिलेगा ना, अर्थ के मतलब कि मून के सरफेस में मिलेगा, हवा में थोड़ा मिलेगा पेट्रोल पंप। हाँ है ना? यस यस सर। सर। है ना? तो वहां पे क्या था कि हम ऊपर ऊपर ही रहते रहते थे। ऊपर क्यों रहते थे? क्योंकि वहां पे जो मास ऑफ मून है तो ऑब्वियसली बहुत कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। है ना? है ना? हेलो? यस सर। डन? समझ आया कि मून पे ऊपर ऊपर के रहते थे और अर्थ में हम लोग फटाफट नीचे क्यों आ जाते हैं? यस सर। अगर आप मेरी बात पे यकीन ना करो कि सर यस आप सर। एक साइंस टीचर हो गए, गेम का एक भी बहुत फनी सी गेम का एग्जांपल दे रहे हो, तो ऐसे थोड़ा चलता सर। ठीक है बेटा, नहीं चलता। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पे गया था, ठीक है, थ्योरीज बहुत सारी हैं, गया था नहीं गया था भाड़ में जाए। जब गया था तो देखना वो कैंगरू की तरह, कैंगरू की तरह जंप कर रहा था। ठीक है। जैसे अर्थ पे जितना हमने उससे पूछा कि भैया तू ऐसे कि पागलों की तरह क्यों चल रहा था, इंसानों की तरह चलना नहीं आता तेरे को? कह रहा है इंसानों की तरह चलता महाराज, लेकिन इंसानों वाली हरकतें तो हो वहां पे हमसे। हम क्यों, क्या हुआ? कह रहा भाई जितना जोर हम लोग, जितना फोर्स यहाँ पे चलने के लिए लगाते थे उतना ही फोर्स अगर वहां चलने के लिए लगाए तो हम हवा में उड़ जाते थे। हमने बोला क्यों? कह रहा साइंस टीचर है, तुम हो या मैं हूँ? भैया फिर हमें ये समझ आया उसकी बातों से, ये इन्फ्लुएंस निकला कि वहां पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत कम है। अब इसकी बातें ना बहुत अच्छे से निकालने की हमने शुरू करी। हमने बोला भाई कम क्यों है? पता लगा कि भैया हमारा जो मास है वो तो वहां सेम ही है। हमारा मास मल्टीप्लाई किया गया मास ऑफ मून से।
तो पता लगा कि मून का जो मास है दैट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू अर्थ। मैंने बोला ठीक है जी। हमने थोड़ी और पढ़ाई करी, हम भी एस्ट्रोनॉट बन गए, हमने उठाया अपना स्पेसशिप, उड़ के चले गए जुपिटर। अब पता लगा भैया जितना हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं जुपिटर में चलने के लिए, बस 2 कदम चला और मुझे ऐसा फील हुआ 500 किलोमीटर चल चुका हूँ। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? सर जुपिटर की सर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है सर। क्यों ज्यादा भाई, क्यों ज्यादा मनन? सो गया मनन। अरे मनन भाई कहाँ पे हूँ? इससे आ, क्यों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हाई क्यों है जुपिटर का? सर मास कम है। मास कम, मास कम होने से फोर्स हाई होता है या कम होता है? कम होता है कम। तो बेटा आप बच्चे कह रहे हैं कि जुपिटर का मास, मतलब कि बच्चे कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन जुपिटर पे ज्यादा है, आप कह रहे हो मास कम है। तो मुझे जस्टिफिकेशन आपकी समझ नहीं, कंफ्यूज मत करो बच्चों को। किसी बच्चे को सही आंसर पता है? सर चलो मुझे पता है प्राची। सर अपराधी। मुझे